वचन के अनुसार जो प्रभु यीशु को परमेश्वर का पुत्र मानते हैं, परमेश्वर उसमें और वो परमेश्वर में वास करता है। फिर हमारा जीवन इस दुनिया में भी उन पर विश्वास में चलने लगता है और यहाँ रहते हुए भी हम सबसे भिन्न हो जाते हैं। तब हम हर दिन अपने आप को जांचते हैं कि हम कहीं उस विश्वास से दूर तो नहीं हो रहे और उनके रूप में दिन प्रतिदिन बदलते जाते हैं। प्रभु यीशु में जीवन का सही मतलब क्या है? आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने रोमियो की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसकी पहली आयत से लिया है। यहाँ पौलुस रसूल इजरायलियों के बारे में कहते हैं, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। क्योंकि मूसा ने ये लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वह उसी से जीवित रहेगा, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यूं कहती है, तू अपने मन में ये ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं से जलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वो क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है, तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। एक विश्वासी का प्रभु यीशु के साथ एक हो जाना क्या है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्पत्ति का पहला अध्याय उसकी दूसरी आयत में धरती की परिस्थिति के बारे में बताया गया है। वो सुनसान है, बेडौल है और उस पर अंधेरा है। पवित्र आत्मा उसके ऊपर मंडरा रहे हैं, लेकिन उनके बावजूद वहां कुछ नहीं होता है। बदलाव शुरू होता है जब परमेश्वर का वचन आता है और ये तीनों हालात बदल जाते हैं। पहले रोशनी से भर दिया जाता है, फिर उसे एक शेप, एक फॉर्म दी जाती है, पानियों को अलग किया जाता है समुद्र और धरती के रूप में, और फिर उसमें वो पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब कुछ बना दिया जाता है। आखिर में इंसान को परमेश्वर बना देते हैं, जो कि परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव बनकर उसके ऊपर राज्य करता है। आदम और हवा के आज्ञा से निकलने के कारण, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने के कारण, ये तीनों परिस्थितियां जो धरती की थी वो उनके अंदर आ जाती हैं। वो सदा के लिए एक रोशनी की खोज में लग जाता है, जो अपने अंदर उसका सुनसान जो है वॉइड स्टेट हो जाती है, उसको भरने के लिए वो फिर एक प्रॉपर डायरेक्शन खोजता रहता है, क्योंकि आत्मिक मौत के कारण उसके शरीर में ये, प्राण में ये बदलाव आ जाता है। यूहन्ना पहला अध्याय 4 आयत में यूहन्ना रसूल प्रभु यीशु के बारे में कहते हैं, वो मनुष्य की ज्योति, लाइट ऑफ मैन था और उसमें जीवन था, और वो मसीहा होते हुए अपने ऊपर हमारे पापों को लेकर हमारे जीवन को एक नई दिशा दे देते हैं। जब हम उन्हें परमेश्वर मानकर उनकी अधीनगी में आते हैं, तो फिर पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे भीतर आ जाते हैं। वो हमें बल और प्यार से और आत्म संयम से भर देते हैं। पावर, लव एंड अ साउंड माइंड। रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा है, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। देह तो मरी हुई है लेकिन आत्मा जीवित है। जब हम प्रभु यीशु को अपना परमेश्वर मानकर आते हैं, तो वो हमारी आत्मा में, हमारे जो सबसे गहरा हिस्सा है उसमें आ जाते हैं, और फिर उसके द्वारा हमें नया जीवन मिलता है। एक विश्वासी में फिर बदलाव क्या आता है? सबसे पहला है फेलोशिप, परमेश्वर के साथ फेलोशिप शुरू हो जाती है। उत्पत्ति 3 अध्याय 24वीं आयत में
जब आदम और ईव को बाहर निकाल दिया जाता है तो परमेश्वर और जीवन के वृक्ष के पास उन्हें जाने से रोकने के लिए खरूब लगा देते हैं, और वो धधकती हुई आग वाली एक तलवार जो सब तरफ मुड़ती है वहां लगा दी जाती है। यूहन्ना 20:22 में प्रभु यीशु जी उठने के बाद में चेलों के ऊपर सांस फूंकते हैं और कहते हैं पवित्र आत्मा पाओ। प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय 2-3 आयत में जब पेंटेकॉस्ट का दिन आता है तब पवित्र आत्मा परमेश्वर विजिबल सबको दिखाई देते हैं। स्वर्ग से एक आंधी की तरह, तूफान की तरह की एक आवाज आती है, और फिर डिवाइडेड टंग्स, ऐसी टंग्स जो जुबान है वो आती है जिसके ऊपर आग है, और फिर सबके ऊपर एक एक वो उतर जाती है। और ये हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता, फेलोशिप दोबारा जोड़ देती है, क्योंकि वो हमारे भीतर आ जाते हैं। दूसरा, एक नया रास्ता शुरू हो जाता है, हमारे जीवन को नई डायरेक्शन मिलती है, नया जन्म हमें मिलता है। यूहन्ना 14:12 में प्रभु यीशु कहते हैं कि जो काम मैं करता हूं वो तुम भी करोगे, बल्कि इससे भी बड़े काम। लूका 10:19 आयत में प्रभु यीशु ने हमें अधिकार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को सर कुचलने का, दुश्मन की हर ताकत के ऊपर अधिकार दिया है, और कोई भी चीज हमें नुकसान नहीं दे सकती। और ये जो प्रभु यीशु में हमारा जीवन है, ये शैतान से डर का नहीं है, बल्कि उसका सामना करने के लिए, ताकि वो हमसे भागे। तीसरा है अधिकार, अथॉरिटी और पावर, अधिकार और बल हमें देते हैं। आदम ने जो उसे अथॉरिटी दी गई थी वो शैतान को दे दी। प्रभु यीशु ने आने के बाद में वही अथॉरिटी वापस एक विश्वासी को दे दी। और जो सदा ये हम हर दिन आत्मिक युद्ध में लगे रहते हैं, ये आत्मिक युद्ध है फोर्सेस ऑफ डार्कनेस, अंधेरे की ताकतों के खिलाफ, जो शैतान की ताकतें हैं। और पवित्र आत्मा परमेश्वर के जो गिफ्ट्स हैं उनके द्वारा हम बल पाते हैं इस युद्ध में चढ़ने के लिए। चौथा है लिबर्टी और कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आ जाता है, हम आज़ादी में आ जाते हैं। सिंफुल लिविंग जो है, पाप में जीना एक कैद है। रोमियो 7:19 आयत में पौलुस रसूल ये कहते हैं, जो अच्छा मैं करना चाहता हूं, जो भलाई मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं करता, बल्कि जो बुराई मैं नहीं करना चाहता वो मैं करता हूं। भजन संहिता 119 उसका 45-46 आयत में अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है, मैं खुले स्थान में चला फिरा करूंगा, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों की सुध रखी है, और मैं तेरी चेतावनियों की चर्चा राजाओं के सामने भी करूंगा और लज्जित न होऊंगा। शैतान हमें पाप के अंदर खींच के लेके जाता है, और फिर हम उस पाप में रास्ते खोजते हैं किस तरह हम शर्मिंदा होने से बचें। हम छुपना चाहते हैं। प्रभु यीशु में भरपूरी का जीवन है, आज़ादी का जीवन है, ताकि हम पिता परमेश्वर की आज्ञा के चलें, उनकी इच्छा के अनुसार चलें, और फिर हम उनको हर जगह पर, हर परिस्थिति में, हर समय उन्हीं को महिमा देते हैं, आज़ादी में चलते हैं। पांचवा है भरपूरी का जीवन। यूहन्ना 10:10 आयत में प्रभु यीशु कहते हैं, शैतान आता है चुराने के लिए, मृत्यु देने के लिए और नष्ट करने के लिए। और जो ग्रीक भाषा का शब्द है वो थुओ है, THUO। इसका मतलब है मारना। मारना है बुचर की तरह, जैसे सेक्रीफाइस के समय काटते हैं एकदम। और शैतान पूरी तरह से नष्ट कर देता है अपने जो उसके विक्टिम है, सदा के लिए, अनंत काल तक। शैतान के काम के बदले में अगर हम देखें, प्रभु यीशु हमें जीवन देते हैं, और जीवन भी बहुत आयत का। जो ग्रीक भाषा का शब्द है जो, उसका मतलब है फिजिकल और आत्मिक दोनों तरह का जीवन देना। और वो प्रभु यीशु हमारे साथ अपना जीवन शेयर करते हैं, ताकि हम उनके द्वारा फिर वो अनंत काल के जीवन को जाने और उसे प्राप्त करें। ग्रीक वर्ड पेरिसोस है, उसका मतलब है कि हम जो एंटिसिपेट नहीं करते, जो हम सोचते भी नहीं, वो उससे कहीं ज्यादा मिलता है हमें, अबंडेंट, प्रॉपरली, ऑल अराउंड, चारों तरफ हमें फिर वो जो बहुतायत का जीवन है, हमें जो हम सोचते भी नहीं वो मिलता है। तो इसका मतलब 10-10 की ट्रांसलेशन हो जाएगी, मैं आया हूं कि सब विश्वासी सदा के लिए जीवन पाएं, और वो ये जीवन सदा के लिए चारों तरफ भरपूरी का जीवन पाते रहें। छठा है स्वर्ग में जो सेलिब्रेशन होती है हमारे कामों के द्वारा, हम उसका हिस्सा बन जाएं। लूका 15:10 आयत में फरीसी और स्क्राइब्स को जो उन्होंने कहा प्रभु यीशु के, तुम पापियों के साथ मिलते रहते हो, उनसे
उनके साथ खाना खाते हो, तो प्रभु यीशु ने 3 पैराबल बताए। पहला है वो भेड़ गुम होना, जैसे शेपर्ड ढूंढने जाता है, 100 में से एक भेड़ गुम हो जाना। दूसरा है एक औरत का 10 में से एक सिक्का गुम हो जाना, जिसे वो ढूंढती रहती है, और फिर मिलने पर वो दूसरों को बुलाकर उसके साथ सबके साथ सेलिब्रेट करते हैं, जिस प्रकार पिता उस उड़ाऊ पुत्र के आने पर सेलिब्रेशन करता है। और फिर इसका सार बताते हुए प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के लिए विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। ग्रेट कमीशन जो हमें आज्ञा दी गई है चेले बनाने के लिए, जब हम एक पापी को अंधेरे से, उस पाप भरे जीवन से निकालकर प्रभु यीशु की रोशनी में ले आते हैं, तब उस स्वर्ग की सेलिब्रेशन के भागीदार बन जाते हैं। 7वां है विक्ट्री, लाइफ ऑफ विक्ट्री, जीत का जीवन। यूहन्ना 16 की 32-33वीं आयत में प्रभु यीशु ने चेलों को एक वार्निंग दी कि दुनिया में तुम्हारे ऊपर संताप आते रहेंगे, लेकिन तुम्हारा मन शांति से भरा रहे, क्योंकि मैं इस दुनिया को जीत पा चुका हूं। आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। हम प्रभु यीशु ने जो हमें जीत दी है अपनी सलीब के ऊपर, मृत्यु के द्वारा, जी उठने के द्वारा, स्वर्ग में उठाए जाने और महिमा पाने के द्वारा जो हमें जीत दी है, हम उस जीत में खड़े हैं और उसी में हमें बने रहना है। अफसियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 11 से 18वीं आयत तक पौलुस रसूल कहते हैं कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको। वो कहती हैं कि हमारा जो युद्ध है ये लहू और मांस से नहीं है, बल्कि प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर, जो अंधेरे के इस युग के शासक हैं उनके खिलाफ है। और हम जो विकेडनेस, जो स्वर्गीय स्थानों पर विकेडनेस के जो दूत हैं, पाप के दूत हैं, आत्मिक दूत, हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। उत्पत्ति 32 की 9 से 12वीं आयत तक और 24 से 26वीं आयत तक हम 2 जगह पर देखें। याकूब परमेश्वर से एसाव से बचाने के लिए प्रार्थना करता है, फिर अपनी पत्नियों को, बच्चों, सबको वो जबोक नदी से पार कर देता है, अकेला रह जाता है। फिर वहां लिखा है एंड अ मैन रेसल्ड विद हिम, एक इंसान उसके साथ मल्लयुद्ध करता है। जो ये युद्ध शुरू होता है वो इंसान के द्वारा किया गया है, याकूब से नहीं है, ये परमेश्वर के द्वारा किया गया है। क्योंकि जब वो मैन जो है वो कैपिटल एम में आता है, वो परमेश्वर का दूत प्रभु यीशु को माना जाता है। वहां पर याकूब अपने बल में जीतना चाहता है, जबकि प्रभु यीशु उसे अधीनगी में लाकर जीत देना चाहते हैं। और याकूब तभी आशीष पा सकता है जब उसे उस अधीनगी में आना हो, लेकिन वो नहीं आता है, तो उसकी फिर जान की इस नस को खींचकर उसे अधीनगी में कर देते हैं प्रभु, और फिर उसे उसका नाम बदल दिया जाता है, इजराइल बना दिया जाता है। परमेश्वर अपने हर बच्चे को चाहते हैं कि वो जीत में ही चलें। लूका 10 की 17वीं आयत में जो 70 लोग प्रभु यीशु ने भेजे थे, वो आनंद होके आते हैं, आनंदित होके आते हैं, कहते हैं प्रभु यीशु आपके नाम में तो दुष्ट आत्माएं भी हमारे अधीन आज्ञाएं मानते हैं। निर्गमन 14 की 14 में लाल समुद्र पर मूसा इजराइलियों से कह देता है, फिरौन उसकी आर्मी से डरो मत, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा युद्ध लड़ रहे हैं। प्रभु यीशु ने हमें ये आशीष दी है कि मैं इस युग के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, और वो साथ हैं तो हमारी हर लड़ाई में भी फिर वो हमारे साथ हैं, हमारी हर लड़ाई फिर वो लड़ते हैं। पतरस रसूल कहते हैं अपनी चिंताएं उन पर डाल दो। जब हम चिंताएं उन पर डालने लग जाते हैं, तब फिर हम हर तरह से आशीष में, जीत में चलने लगते हैं, क्योंकि लड़ाई फिर वो लड़ने लग जाते हैं। प्रभु यीशु में जीवन का यही सबसे महत्वपूर्ण भाग है। हर विश्वासी के लिए स्वर्ग में प्रभु यीशु पिता परमेश्वर के सामने हमारे एडवोकेट हैं, और यहाँ पवित्र आत्मा परमेश्वर। इसके साथ हमारी प्रार्थना में क्या बदलाव आना चाहिए? उत्पत्ति का 18वां अध्याय 22 से 32वीं आयत तक इंटरसेशन या मध्यस्थता का जो वचन में पहला हिस्सा है, पहला काम होता है, वो अब्राहम है, सदोम और गमोरा के लिए परमेश्वर से मध्यस्थता करता हुआ, क्योंकि सदोम में लूत जो उसका भतीजा वहां रहता है। अब्राहम परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि क्या आप जो धर्मी जन है उनको भी दुष्टों के साथ नष्ट कर देंगे। वो चाहता है कि जो ये नष्ट करने का जो काम है,
अगर 50 लोग वहां हों तो उसके लिए भी सब कुछ छोड़ दो। फिर वो 50 से 40 पर आ जाता है, 40 से 30 पर आ जाता है, 30 से 20 पर आ जाता है, और आखिर में 10 धर्मी जन के ऊपर वो आ जाता है। परमेश्वर उसकी हर प्रार्थना को मान लेते हैं। ठीक है, वो मानता है कि 10 धर्मी जन तो होंगे ही सदोम में, लेकिन वो नहीं निकलते हैं। निर्गमन 32 में 9 से 13वीं आयत में जब इजरायली लोग वो सोने का बछड़ा बनाकर उसकी आराधना करते हैं, तो परमेश्वर चाहते हैं कि उन सबको वो नष्ट कर दें और मूसा के द्वारा एक नई कौम को बनाएं। मूसा परमेश्वर के सामने उनकी दया की भीख मांगता है अपने लोगों के लिए, और वो फिर इंटरसेसर बन जाता है अपने लोगों के लिए। पहला इतिहास 21वां अध्याय 16 से 18वीं आयत में शैतान इजराइल के खिलाफ खड़ा हो जाता है और राजा दाऊद को उनकी सेंसस या गणना करने के लिए कर देता है। उसके कारण परमेश्वर एक प्लेग बीमारी उनके ऊपर उतार देते हैं, जिससे 70,000 लोग मर जाते हैं। राजा दाऊद देखता है स्वर्गदूत को जो मृत्यु का वो काम कर रहा है, वो स्वर्ग और धरती के बीच में है। वो जगह है वो ऑर्नान जो जेबूसाइट है उसकी थ्रेशिंग फ्लोर के ऊपर। राजा दाऊद फिर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है। वो कहता है कि हे परमेश्वर, ये सेंसस तो मैंने किया था, आपका हाथ मेरे खिलाफ और मेरे पिता के घराने के खिलाफ हो, इन लोगों के खिलाफ ना हो, क्योंकि ये तो भेड़ों की तरह हैं, इनको आप छोड़ दो। मध्यस्थता करता है। फिर राजा दाऊद वहां पर सैक्रिफाइस, होम बलि, पाप बलि वहां भेंट करता है। 24वीं आयत में राजा दाऊद को ऑर्नन कह देता है कि जो कुछ है ये सब तुम ले लो, लेकिन वो ये कहते हैं, राजा दाऊद कहता है कि मैं तुम्हारी इस थ्रेशिंग फ्लोर को शोली खरीदूंगा, लेकिन पूरे पैसे पर खरीदूंगा, क्योंकि जो जिसका मुझे कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी है, जो फ्री में मुझे मिला है, वो मैं परमेश्वर को अर्पण नहीं करूंगा। यूहन्ना 14वां अध्याय 26वीं आयत में प्रभु यीशु एक वायदा करते हैं कि एक हेल्पर, कंफर्टर, एडवोकेट हमारे साथ होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु अब स्वर्ग में जाने वाले हैं। और फिर वो कहते हैं कि वो तुम्हें सब कुछ सिखाएंगे। इब्रानियों की पुस्तक 7वां अध्याय उसकी 25वीं आयत में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु हमें बचाने के लिए सक्षम है। वो कहते हैं इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। वो जीवित है उनके लिए विनती करने के लिए। लिविंग गॉड इंटरसेशन करते हैं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसकी पहली दूसरी आयत में अगर हम देखें, वहां लिखा है, यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। वो हमारा इंटरसेसर है वहां पर स्वर्ग में, क्योंकि उन्होंने हमारे पाप अपने ऊपर उठा लिए। और फिर जब शैतान हमारे खिलाफ कोई चार्ज लगाता है तो वो परमेश्वर के सामने कह देते हैं, क्योंकि ये विश्वासी है, इसके पाप मेरे ऊपर डाल दिए गए हैं। ग्रीक भाषा का शब्द पैराक्लीटोस, जिसका मतलब है एडवोकेट, एडवाइजर या हेल्पर। पैरा का मतलब है नजदीकी से, नजदीक से बिल्कुल, और कैलियो का मतलब है एक टेक अ कॉल, डिसीजन लेना। वो लीगल एडवोकेट है क्योंकि वो पूरी परिस्थितियों के बीच है। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे भीतर हैं, सब कुछ जानते हैं हमारे साथ क्या हो रहा है, तो वो सक्षम है डिसीजन लेने के लिए हमारे लिए। और इंटरसेसर का काम है कि सही समय पर सही फैसला ले अपने क्लाइंट्स के लिए, और फिर वो जज के सामने हमारा केस भी प्लीड करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु हमारे लिए स्वर्ग में इंटरसेसर हैं, और पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे भीतर धरती पर यहाँ इंटरसेसर हैं। रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय 26-27वीं आयत में पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें प्रार्थना करना सिखाते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि प्रेयर और इंटरसेशन के द्वारा कैसे किया जाए। वहां लिखा गया है, जो मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। वो जानता है कि आत्मा प्रार्थना क्या कर रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर के मन को जानते हैं।
तो पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे इंटरसेसर हैं, हमारे भीतर से परमेश्वर के मन को जांचते हुए हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। और क्योंकि परमेश्वर उनके मन को जानते हैं, आत्मा के मन को, तो वो उसके अनुसार उत्तर दे देते हैं। इंटरसेशन जो पवित्र आत्मा का परमेश्वर का है, वो हमारी कमजोरियों में है, और प्रार्थना वो करते हैं कराहने के द्वारा, कराह कर, जिसे हम व्याख्यान नहीं कर सकते हैं। और ये जो हमारा हर रोज का सैंक्टिफिकेशन, अलहदगी का जो बदलाव का जो काम चलता है प्रभु यीशु के अनुरूप बनने का, ये फिर पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे साथ हम दिन प्रतिदिन करते रहते हैं। हमारी प्रार्थनाओं में बदलाव क्या आना चाहिए? इंटरसेशन का मतलब है जो ब्रीच है परमेश्वर और एक पापी इंसान के बीच में जो खाई है, उसमें खड़े होना दोनों को मिलाने के लिए, ताकि प्रार्थना के द्वारा दोनों मिल सकें। रोमियो की पुस्तक 10वां अध्याय 1 आयत में पौलुस रसूल कहते हैं, मेरे मन की इच्छा है, इजरायलियों के लिए वो कहते हैं, मेरे मन की इच्छा है कि वो भी सब बचाए जाएं, क्योंकि उनके मन में परमेश्वर के लिए ज़ील तो है, इच्छा तो है, लेकिन वो ज्ञान के अनुसार नहीं है। लूका 6 अध्याय 27वीं 28वीं आयत में प्रभु यीशु ने सिखाया है, अपने दुश्मनों से भी प्यार करो, जो तुमसे नफरत करते हैं उनके लिए भलाई करो, जो तुम्हें श्राप देते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करो, ताकि जो तुम्हें स्पाइटफुली इस्तेमाल करते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करो। प्रभु यीशु में जो हमारा बदलाव का जीवन है, वो दूसरों के लिए प्यार करने का है, क्योंकि हमें परमेश्वर ने अपने अक्स और रूप में बना दिया है। परमेश्वर प्यार है और फिर हमें उसके अनुसार जीना है। उत्पत्ति 2 अध्याय 3री आयत में लिखा गया है, परमेश्वर ने 7वें दिन आराम किया, जो उसने किया वो सब कुछ वहां पर उस दिन उन्होंने आराम किया। इसको थियोलॉजी में बहुत सालों साल से डिस्कशन होता रहा है। जो यहूदी मिस्टिसिज्म कबला है, उसके अनुसार ये है, परमेश्वर ने इंसान के लिए अनंत काल तक जिस चीज की भी जरूरत है उसे मैटर फॉर्म में तैयार कर दिया है, स्पिरिचुअल आत्मिक स्थानों में उसे रखा हुआ है। इंसान को आत्मिक तौर पर विश्वास के द्वारा उसको बदलकर अपने जीवन में लाना है। जैसे प्रभु यीशु ने 5 रोटियों से 5000 परिवारों को खिला दिया, वो बदल गया, जो पहले ही बनाया गया है। इंटरसेशन में हम यही करते हैं, दूसरों के लिए वो सब कुछ लाने की कोशिश करते हैं। यूहन्ना 14वां अध्याय 13वीं आयत में जो एक विश्वासी की प्रार्थना का उत्तर है, उसके बारे में प्रभु यीशु कहते हैं, ताकि पिता पुत्र में महिमा पाए। पिता ने, परमेश्वर ने कुछ भी अपने आनंद के लिए नहीं बनाया है, लेकिन जो भी हम करते हैं उन्हें महिमा देने के लिए करें। जो भी हम मांगे उनको महिमा मिले। हमारा जीवन प्रभु यीशु में उसी पैटर्न पर हो। हमारा फोकस भी फिर दूसरों के लिए हो, जिस प्रकार प्रभु यीशु ने किया कि वो मुक्तिदाता बनकर यहाँ पर आकर हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिए, हमारे लिए कुर्बान हो गए। हमारा बदलाव भरा जीवन दूसरों के लिए फिर जीने के लिए हो जाए। हम दूसरों के लिए जीना शुरू करें, प्रभु यीशु का जीवन फिर हमारे भीतर से दूसरों के लिए चले। यही बदलाव है। प्रभु यीशु में हमारा जीवन दिन प्रतिदिन बलवंत होता जाए, इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? पौलुस रसूल जो एवेंजलिस्ट हैं, जो वचन के ज्ञाता हैं, वो ये कह देते हैं फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय 13वीं आयत में, जो मुझे समर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यानी प्रभु यीशु की समर्थ में ही मैं सब कुछ कर सकता हूँ। रिवर्स एप्लीकेशन अगर करें, वो ये कह रहे हैं प्रभु यीशु के बल के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मत्ती 14 की 28वीं आयत में पतरस रसूल प्रभु यीशु को पूछते हैं, प्रभु यीशु पानी पर चलकर आते हैं उनके पास। वो कहते हैं, प्रभु अगर आप हैं तो मुझे आज्ञा दें कि मैं पानी पर आ जाऊं। वो परमेश्वर के पुत्र की आज्ञा चाहते हैं, ताकि उस आज्ञा के बल में वो किश्ती से बाहर निकल सके और पानी पर चल सके। हमारा इस जीवन में बल पाने के लिए क्या जिम्मेवारी है कि हम परमेश्वर से बल पाएं? पहला है आज्ञाकारिता और फेलोशिप में बने रहना। उत्पत्ति 11वां अध्याय 4 से 6 आयत तक बेबल का टावर बनाने के बारे में है। परमेश्वर कहते हैं कि ये सब एक मन में है, एक इनकी भाषा है। अब इनके लिए जो ये करना चाहते हैं कुछ भी असंभव नहीं है। प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय 1 आयत में
सब विश्वासी एक जगह पर एक मन से प्रार्थना में जुड़े हुए थे और फिर परमेश्वर का आत्मा उन पर उतर आते हैं। जो ये फेलोशिप है, ये एक मन से हो जाना है जो कि बॉडी ऑफ क्राइस्ट में हो, और फिर परमेश्वर के साथ हम एक मन हो जाए। यूहन्ना 5वां अध्याय 19वीं आयत में नजदीकी पिता और पुत्र के बारे में है। प्रभु यीशु कहते हैं, जो मैं पिता को करते हुए देखता हूं मैं वही करता हूं। नजदीकी इतनी है कि हर पल वो देखते हैं पिता क्या कर रहे हैं, वही करते हैं। दूसरा है नम्रता, ह्यूमिलिटी। प्रभु यीशु बार बार कहते हैं कि मैं अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता, पिता की अथॉरिटी में ही मैं करता हूं। हमें कितनी जरूरत है इस नम्रता की। तीसरा है अफसियों की पुस्तक 1 अध्याय 17वीं आयत में रेवलेशन मांगी हम परमेश्वर से। पौलुस रसूल कहते हैं कि हमारे प्रभु यीशु के परमेश्वर महिमा के पिता हमें वो बुद्धि और ज्ञान की आत्मा दें। यशाया नबी की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसकी 2री आयत में यशाया नबी आत्मा के बारे में कहते हैं, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा। ये उसे डिफाइन करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर को, और यही आत्मा हमारे अंदर है और फिर हम उनसे वो रेवलेशन मांगे। चौथा है अकाउंटेबिलिटी। परमेश्वर के सामने हम अपना अकाउंटेबिलिट हो जाए उनके सामने। भजन संहिता 119 की 26वीं आयत में देखते हैं, मैंने अपने चाल चलन का तुझसे वर्णन किया और तूने मेरी बात मान ली, तू मुझको अपनी विधियां सिखा। वो कहते हैं मैंने अपने चाल चलन आपके सामने सब कुछ मान लिया, कन्फेशन है, फिर आपने मुझे बताया। उत्पत्ति 3 अध्याय 8वीं आयत में परमेश्वर का जो आदम बाग में आदम और ईव से मिलना आना है वही अकाउंटेबिलिटी के लिए है। उनसे पूछना तुमने क्या किया, उन्हें आगे बताना आगे कैसे करना है। रोमियो की पुस्तक 7वां अध्याय 14 से 18वीं आयत में पौलुस रसूल एक फरीसी है, मूसा का बिल्कुल उसकी व्यवस्था का मानने वाला, फिर भी वो कहता है जो मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं कर सकता। फिर उस 17वीं आयत में कहते हैं, ये मैं नहीं करता जो पाप मेरे अंदर है वो मुझसे करवाता है। मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मेरे अंदर पाप है। हालांकि हम पवित्र आत्मा परमेश्वर पा लेते हैं प्रभु यीशु को अपना मसीहा मानने के द्वारा, लेकिन हमारी प्रवृत्ति नहीं बदलती है और शैतान का हर पल यही काम लगा रहता है कि हमें झूठ में परमेश्वर से दूर कर दे, उनके स्वर्ग राज्य से दूर ले जाए। मत्ती 5:14 में प्रभु यीशु ने हमें आशीष दी है कि हम इस दुनिया की ज्योति हैं, और फिर उन्होंने हमें वचन की ज्योति से भर दिया। फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय 13वीं आयत में हमें यह बोलना नहीं है कि हमारे भीतर परमेश्वर काम करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिज गुड प्लेजर कराने के लिए, और हमारा जीवन उनकी आज्ञाकारिता में, उनकी इच्छा, उनकी अधीनगी में चलने के लिए है, और हमें उनके सामने पूरी तरह सरेंडर कर देना है। यही हमारा जीवन है प्रभु यीशु में, उनकी अधीनगी में, उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, उनकी इच्छा पूरे करते हुए चलना। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद है कि आपने हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर दिए हैं जो हमें सिखाते हैं हर पल वो जीवन प्रभु यीशु आप में जीने के बारे में। फिर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और वो बुद्धि और ज्ञान हमें देते हैं, हम बल देते हैं। प्यारे प्रभु, हम सबको इस शक्ति से भर दीजिए कि हम आपकी आज्ञाकारिता में, जो आप में जीवन है, भरपूरी का जीवन, वो यहाँ पर पाएं, ताकि फिर हमारा अनंत काल का जीवन भी प्रभु पूरी तरह से आशीषित हो। पिता परमेश्वर, सब कुछ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। राजा दाऊद परमेश्वर की स्तुति करते हुए कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे जन्म से पहले ही आपने मेरे हर दिन की डिटेल्स अपनी पुस्तक में लिख ली थी। परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमें हर तरह की आशीष दे दी है, और जितना हम उनके निकट जाते रहते हैं उतना ही हम उस भरपूरी के जीवन का आनंद लेते रहते हैं। हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Until next time, stay blessed. Shalom.